अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे कहते हैं हाफिज़ इरफान। आज इंशाअल्लाह ताला आपको मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकल नंबर 5। ओके, ये वाला, ये प्रैक्टिकल आज आपको मैं इंशाअल्लाह ताला समझाऊंगा। इसका जो पर्पज़ है बेसिकली, राइट है प्रोग्राम टू प्रोडक्ट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। शुरू के जो 10 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो शुरू के 10 नंबर है इसका मुझे प्लस करना है तमाम नंबर का, और तमाम नंबर को मुझे प्लस करके जो जवाब आएगा वो मुझे उसका जो प्रैक्टिकल जो मुझे करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा इंशाअल्लाह ताला, मैं तमाम जो इसका जो प्रोसीजर है, फ़्लो चार्ट वगैरह, वो तमाम आपको मैं इंशाअल्लाह ताला समझाऊँगा। इस प्रैक्टिकल से पहले जी कुछ बातें इसको अब ज़रूर मेंशन मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ बातें हैं इसको आप फॉलो भी कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो 15 नंबर है, अगर टोटल 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, आपके पास जो टाइम है 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास। और जो 15 नंबर जो डिवाइड हैं, सबसे पहले फाइल के कितने नंबर है? 5 नंबर है। वाइवा, इसके 4 नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू जो आपके पास जो प्रैक्टिकल मिला है उसके हवाले से जो क्वेश्चन आंसर होंगे वाइवा के। तो जब मैं समझाऊंगा फ़्लो चार्ट, उसमें अच्छे खासे जो क्वेश्चन आंसर जो है आपके सॉल्व हो सकते हैं, आपकी जो मुश्किलात है वो आसान हो सकती हैं। सोर्स कोड के 2 नंबर जब लिखेंगे, फ़्लो चार्ट का भी 2 नंबर, आउटपुट जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसका जो आउटपुट, आप जब उसका आउटपुट जब सही आएगा उसका प्रिंट भी एक निकलेगा, तो वो आउटपुट के कितने नंबर है? 2 नंबर है। और प्रैक्टिकल 5 से पहले आप जो मेरी वीडियोज़ है नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तमाम जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया है कि GW बेसिक की हिस्ट्री क्या है, और GW बेसिक किस तरीके से किस कंपनी में बना, और इसके इन्वेंटर कौन है, इसके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन थे, और GW के मायने क्या हैं, बेसिक के क्या मायने हैं, तमाम जो एब्रीविएशंस वगैरह तमाम उसमें मैंने डिस्कस की है नंबर 1 वीडियो में। और ये आप ज़रूर देखिएगा जो इस वीडियो से पहले, अगर आप ये देखने समझ में आ गई तो अच्छा है, वरना ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 2 मैं समझा चुका हूँ, इसकी वीडियो कंप्लीट है, आप ये भी देख सकते हैं। नंबर 3 भी मैं समझा चुका हूँ, इसकी वीडियो भी कंप्लीट आप देख सकते हैं। और नंबर 4 में मैंने PC बेसिक में प्रैक्टिकल नहीं करवाया, लेकिन जो तमाम सोर्स कोड और फ्लो चार्ट आपको मैंने समझा चुका हूँ। शुरू की 3 वीडियोज़ में मैंने आपको जो है PC बेसिक के अंदर कोडिंग की है, लेकिन 4 में मैंने नहीं की। मैंने कहा अगर बाकी 3 वीडियो देखने के बाद अगर आपको वो कोडिंग आ गई, वो कोडिंग आ चुकी होगी, तो इसलिए मैंने 4 में मैंने वो कोडिंग नहीं की PC बेसिक में। अब इस तरीके से मुझे 5 करना है। मैं आपको इसका पर्पस से ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रोडक्ट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। शुरू के जो 10 नंबर है उसको मुझे सम करना है, और सम करने के बाद उसके जो प्लस जो टोटल नंबर प्लस होने के बाद आएंगे वो क्या होंगे। जैसे 1 2 कितने हो गए? 3 हो गए। अब 1 2 3 कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। अब ये 6 होने के बाद उसके साथ 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इस तरीके से ऑनवर्ड 10 तक मुझे प्लस करना है। तो इसका मैं अब फ़्लो चार्ट आपको मैं समझाता हूँ, और अब गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके जो फ़्लो चार्ट समझने के बाद आपको बिल्कुल कोडिंग वगैरह में जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है उसमें बिल्कुल आसानी होगी आपको इंशाअल्लाह ताला। ओके, ये है प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव 11 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन 5 जो मैंने आपको सीक्वेंस रखा है, ये किसका सीक्वेंस है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, उसके लिहाज से कौन सा नंबर है? 5वां। तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5वां, लेकिन वैसे 11वां है। इसको आप वैसे भूल ही जाएँ, या इसको 11वां समझ लें या 5वां, लेकिन 5वां फ़िलहाल क्यों याद रखना है आपको कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के लिहाज से 2021 के लिहाज से 5वां नंबर है इसका, तो इसलिए मैंने 5 लिखा हुआ है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके, इसका जो मैं बता चुका हूँ पर्पस होता क्या है इसका, हमें फ़्लो चार्ट बिल्कुल गौर से समझना है फ़्लो चार्ट, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए इसमें। ये जो है ये ख़ास तौर पर ये स्टेप और लूप अगर आपने समझा हुआ नहीं है, ये लूप तकरीबन पूरा कंप्लीट, तो ये आपको ख़ास तौर पे समझना है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम हमेशा ओवल स्टेप से स्टार्ट और एंड करते हैं, आपको पता होगा। और इस बॉक्स का नाम क्या है? कंप्लीट जो ये पूरा बॉक्स है इसका नाम है प्री डिफाइंड प्रोसेसिंग बॉक्स। इसमें प्री डिफाइंड प्रोसेसिंग बॉक्स, इसमें हम क्या करते हैं? लूप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।
लूप का मतलब क्या है, एक ही लाइन में 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करवाना है क्या, नेचुरल नंबर। ओके, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मुझे क्या करना है, प्लस करने हैं तकरीबन तमाम 1 से लेकर 10 तक। तो ए की वैल्यू मैंने लूप दी फॉर ए वेरिएबल है, ए कहाँ से शुरू हो जाए, 1 से, और कब तक चले, 10 तक चले। ओके, जब 10 तक एक ही लाइन मैंने डिफाइन कर लिया, अब मैं 10 लाइनें नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए, ओके, प्रिंट करने के लिए, लेकिन एक ही लाइन में मैंने इसको डिफाइन कर लिया। लूप का फ़ायदा ये होता है कि अब मैं यहाँ 100 लिखूँ, 100 दफ़ा 100 तक प्लस हो जाएगी वैल्यू, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है लूप का, कि एक ही लाइन में मैं जो कोडिंग है उसको मैं कर सकता हूँ, 10 लाइन हो या 20 लाइन हो या 100 तक हो, मैं उसकी कंडीशन दे के कर सकता हूँ उसको। ओके, इसका ये फ़ायदा है। अब इसमें कर रहे लूप एक के अंदर 1 से मैंने शुरू किया, 10 तक चलेगा। ओके, इसके नीचे ये इंस्ट्रक्शन बॉक्स का नाम इंस्ट्रक्शन, इसमें मैं फार्मूला या कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो भी करना है क्या इस प्रोग्राम को। तो सम सही है, सम क्या हुआ भाई, सम एक वेरिएबल है और ये भी एक सम मिसाल के तौर पर कहाँ से शुरू कर लें, आप 0 से शुरू कर लें। सम किसके बराबर है, 0। ओके, अब 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा। सही है, ओके, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया सम। बात आ गई समझ में। अब ये नेक्स्ट जाएगा, तो नेक्स्ट 10 तक मुझे प्रिंट करना है, तो ये फिर दोबारा ऊपर चलेगा, एक अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ये वैसे पहले से 1 है, ये 1 और प्लस 2 यहाँ, 1 प्लस 2 कितना हो, 3 सम के बराबर हो गया। ओके, यहाँ लिखा मैंने 3 सम के बराबर हुआ। अब नीचे जाएगा ये नेक्स्ट, इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जो हमारी वैल्यू 10 तक जानी है लूप के ज़रिए, तो मैंने 10 फिर यहाँ क्या असाइन होगा, 3 असाइन हो जाएगा। 3 असाइन होने के बाद सम किसके बराबर है, 3 के बराबर। ओके, ये 3 के बराबर, और यहाँ सम क्या हो जाएगा, ये 3 है। ओके, अब यहाँ क्या असाइन हो जाएगी वैल्यू, यहाँ 3 हो जाएगी, तो 3 6 हो गया, तो 6 सम के बराबर हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये फार्मूला इस तरीके से चलता रहेगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको और मैं डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ सम हो रही है तो इसके बराबर हो रही है, 6 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा 6, फिर भी 10 तक हमें करना है, सही है। और फिर 4 यहाँ हो जाएगा, तो 4 इस तरीके से होगा, सम अपनी जगह रहा। और जो सम के अंदर 6 पहले से हैं, एक अंदर क्या आ जाएगा, एक अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 4, यहाँ 4 आ गई, और यहाँ है 6 प्लस 4 कितना, 10 हो गया, यहाँ 10 स्टोर हो गया। ओके, अब यहाँ 10 स्टोर हुआ है, तो नेक्स्ट यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ होगा, क्या होगा इसके बराबर 15, जो भी है। इस तरीके से ये तमाम वैल्यू असाइन होगी। ये फार्मूला आपको उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से इंक्रीमेंट लगता रहेगा इसका, ये ऊपर इंक्रीमेंट कब तक जाएगा, 10 तक जाएगा। उसके बाद एक मतलब ये फिर 10 तक नेक्स्ट चला जाएगा। इसके बाद 10 जैसे ही कंप्लीट होगा तो लूप बिल्कुल लूप से वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहाँ तक नेक्स्ट तक आएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये किस लिए हो रहा है, आउटपुट। उसके बाद हमें आउटपुट शो होगा कि टोटल कितने नंबर हैं हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक। जब तमाम वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगा तो टोटल मेरे पास क्या आएगा, ये इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, ये बेसिकली अभी यहाँ किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राइट सम टोटल कितने नंबर हैं। अब इसका मैं आपको प्रोग्राम में समझा देता हूँ। 11 नहीं समझना इसको, ओके, 11 जो पुरानी बुक उसके हिसाब से है, लेकिन अभी इस दफ़ा जो 2021 के हिसाब से नंबर 5 है। ओके, इसका अब ये मैं प्रोग्राम यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। रिमेंबर आपको पीसी बेसिक में इस तरीके से लिखना है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से समझा रहा हूँ, सोर्स कोड थ्योरेटिकल। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो पिछले जो नंबर 1 वाली वीडियो है मेरी, वो ज़रूर 1 2 3 इसमें से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। नंबर 1 वाली देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं डायरेक्टली सिर्फ समझा रहा हूँ। ओके, रिमेंबर कैलकुलेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जो 11 नहीं, तो इसका मतलब मैंने 5 कर लिया यहाँ। ओके, या 5 रख सकते हैं। अब इस तरीके से रिमेंबर का मतलब रिमेंबर या रिमार्क्स समझ लें आप इसको। और ये है, ये ऐसे ही एज अ टाइटल के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद CLS का मतलब कि क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। और उसके बाद जो प्रिंट करना है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसके बाद प्रिंट करना है, और सही है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा सिंपल हेडिंग के तौर पर। उसके बाद 40 लाइन समझ रहे हैं, 40 में लूप प्रिंट हो रहा है, लूप में समझा चुका हूँ। 4A कहाँ से शुरू होगा, ए से लेकर 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगा। 50 में आ जाए, 50 में प्रिंट ए मतलब क्या, ये तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
ये तमाम वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद सम, ये सम मैं समझा चुका हूँ ऊपर किस तरीके से। यहाँ फ़िलहाल 0 शुरू से इनिशियल होगा, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, सम होता रहेगा। इस तरीके से तमाम वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी या सम हो जाएंगी इसमें। फिर नेक्स्ट ये चलता रहेगा जब तक 10 जब आ जाए, जैसे ही 11 पर नहीं जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट का जो लूप है हमारा कंप्लीट होने के बाद ये आखिरी जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने किया सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करवाने हैं। ओके, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मुझे प्रिंट करवाने हैं, और उसके नंबर जो है ये हैं। सम का जो मैंने फार्मूला ऊपर जो इसके लिए वेरिएबल असाइन किया है, यहाँ कुछ ए लगाएगा तो यहाँ ए लगाना है आपको, यहाँ बी लगाओगे तो यहाँ भी आप बी लगाओगे। अब मुझे यहाँ ये तो लिखा हुआ आ जाएगा डबल कोड के अंदर, जो भी हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो सेमी कॉलन के बाद जो हम ये लिख रहे हैं ये वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। वेरिएबल मतलब ये सम का नाम मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ ये तमाम इसकी जो आंसर जवाब है वो पूरा प्रिंट यहाँ हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से प्रिंट होता ही है। ओके, अब मैंने आपको प्रिंट ए शुरू में आपको जो दिखाया प्रिंट ए। ओके, अब इसमें क्या है, प्रिंट ए में तमाम 1 से लेकर 10 तक वैल्यू क्या हुई, प्रिंट हो गई। और उसके बाद जो आखिरी जो लाइन थी मैंने बताया ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 डबल कोड का अंदर था ये। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डबल कोड के अंदर था, और 55 का आंसर है जो सम लिखा हुआ था ऊपर से वो यहाँ आ चुका है। इस तरीके से ये तमाम आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, और प्रैक्टिकली यही कुछ सवाल होते हैं प्रैक्टिकली, और सही है। अब इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक और मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर शुरू की 100 वैल्यू, मुझे शुरू की 100 नेचुरल नंबर मुझे प्लस करना हो, तो यहाँ मुझे क्या चेंज करनी होगी, या 5000 करनी हो, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ इसकी ये वैल्यू चेंज करूँगा। ये वैल्यू मैं जो भी रखूँगा तो वो वहाँ तक जो नेचुरल नंबर है वो प्लस होते रहेंगे। फार्मूला हम सेम एज इट इज़ ये लिखना है। ओके, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, और इस प्रोग्राम के अंदर गलती नहीं करनी है आपको। जो एज इट इज़ ना प्रिंट के आगे डबल कोड के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना, कॉमा उसके बाद नहीं लगाना। बात आ गई समझ में आपको। डबल कोड के अंदर आपको ज़रूर वैल्यू असाइन करनी है। अगर आप डबल कोड में नहीं लिखेंगे, एक जगह यहाँ आपने डबल कोड लगा चुके हैं और यहाँ आपने नहीं लगाया, तो आपका एरर आएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगी। तमाम छोटी मोटी मिस्टेक होती है, आप इसको ज़रूर आप इसकी ज़रूर जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी अगर कोई सवाल हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर सवाल कीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो, फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही हो, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला तो उम्मीद है और मैं आपको इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले नंबर 1 वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। उसमें तमाम जो हिस्ट्री वगैरह GW बेसिक की प्रैक्टिकल इसकी तमाम मैंने हिस्ट्री, और ये कोडिंग हमें कहाँ करनी है, रन किस तरीके से होगी, लोड किस तरीके से होगी, वो तमाम जो प्रोसीजर है उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आप वो देख लेंगे, उसके बाद ये देख लें, या इसके बाद वो देख लें, तो आपको ईज़िली सब समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।